Good afternoon, dear student. I रेनू कुशवाहा, फैकल्टी ऑफ अप्लाई साइंस डिपार्टमेंट इन SIRTE। जैसा कि हम आपको इंजीनियरिंग मैथ्स पार्ट 1 में बहुत सारे टॉपिक के बारे में बता चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक का नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इससे पहले हमने आपको सिंपल कर्वेचर के बारे में बताया था, उसकी एप्लीकेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी। आज हम उसके सेकेंड टाइप को पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, किस तरीके से कर्वेचर के सेंटर पे अप्लाई होता है, इसकी इक्वेशंस क्या है, किस तरीके से ये अदर कोर ब्रांचेस में अप्लाई होता है और किस तरीके से ये वर्क करता है, ये डेली लाइफ में किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नेम इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर के बारे में आप जानते हैं, आज हम उसके बारे में सेंटर के बारे में जानेंगे। तो टुडेज एजेंडा क्या है, प्लेन मिरर्स क्या होता है, स्पेरिकल मिरर्स, कॉन्क्लेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स के अंदर किस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जाम्पल को हम देखेंगे, किस तरीके से वो मूव करते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, इस टाइप का मिरर किसका एग्जाम्पल कहलाता है, प्लेन मिरर। पॉइंट ऑब्जेक्ट ए सोर्स ऑफ लाइट। इस तरीके से हम डायग्राम के थ्रू आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हम प्लेन मिरर की इमेज को फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर्मूला। इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक सिंपल सी इमेज ली है हमने। एवरी पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्ट्स एज लाइट सोर्स। एवरी पॉइंट हैज एन इमेज, कलेक्शन ऑफ इमेज पॉइंट्स फॉर डाटा। इस तरीके से देखिए किस तरीके से वो पॉइंट को टारगेट कर रहा है। क्वांटिटिव डिस्क्रिप्शन क्या होता है, इस तरीके से कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस क्या होता है, दिस इज ए एस बराबर माइनस का एस डैश। ऑब्जेक्ट साइज वाई एंड इमेज साइज वाई डैश, वाई बराबर वाई डैश। मैग्निफिकेशन एन क्या होगा, एम बराबर वाई डैश अपन वाई बराबर 1। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन प्लेन मिरर की। एग्जाम्पल, हाउ टॉल मस्ट अ फुल लेंथ मिरर बी। जब हम किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जो हमारी इमेजेस शो होती हैं, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अ लाइट रे फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड रिफ्लेक्ट्स reflects directly back from the top of the mirror. This is a basic example of center of curvature. ये देखिए इस तरीके से आपके डायरेक्शन से जो मिरर में इफेक्ट पड़ता है, दिस इज अ प्लेन इमेज मिरर एग्जाम्पल। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, टॉप व्यू। इस तरीके से हम देखिए ये सब इमेजेस के एग्जाम्पल है। ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है, मेड फॉर पॉलिश सेक्शन कट फ्रॉम अ स्फेरिकल सर्फेस। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सी इज द सेंटर ऑफ ओरिजिनल स्फेयर। अगर किसी भी स्फेयर के सेंटर में कोई कर्वेचर होता है तो दिस इज एग्जांपल ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी, इज ए सेंटर ऑफ मिरर सेगमेंट, है ना। इस तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, इज रेडियस ऑफ स्फेयर और द डिस्टेंस फ्रॉम वी टू सी। प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस क्या होता है, ये भी आपको दिख रहा है। पैरेलल रेज क्या होती हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गेट रिफ्लेक्टेड थ्रू अ कॉमन पॉइंट द फोकल पॉइंट और फोकस एफ। इस तरीके की इमेज को बोला जाता है। द फोकल लेंथ स्मॉल एफ इज द डिस्टेंस फ्रॉम पी टू एफ। योर टेक्स्ट शोज दैट स्मॉल एफ बराबर कैपिटल आर अपॉन 2। ये एग्जैक्टली थ्रू है, देखिए डायग्राम के थ्रू हम समझ रहे हैं। टुडेज एजेंडा, प्लेन मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। There are two kinds of spherical mirrors, concave and convex. कॉनकेव का डायग्राम इस तरीके से होता है, कॉन्वेक्स का इस तरीके से मूव करता है। यूज प्रिंसिपल रेज क्या होती हैं टू कंस्ट्रक्ट इस तरीके की इमेजेस को प्रिंसिपल रेज कहा जाता है। ये देखिए 3 टाइप की रेज के हमने एग्जांपल लिए, 4 हो गई। ठीक है। डायग्राम, रे डायग्राम्स फॉर कॉनकेव मिरर, इस तरीके के डायग्राम को कॉनकेव मिरर्स का डायग्राम कहा जाता है, हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। ठीक है। ये उसका एग्जाम्पल है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रेजेस को हमने उस पर वर्क करवाया, देखिए इस तरीके से उस पर इफेक्ट हुआ मिरर्स पे। द मिरर इक्वेशंस क्या होती है, टू इक्वेशन गवर्न इमेज फॉर्मेशन फॉर मिरर्स, ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस, 1/s प्लस 1/s डैश बराबर 1/f, स्मॉल f बराबर r अपॉन 2 और f बराबर इन्फिनिटी फॉर अ प्लेन मिरर। इस तरह की इक्वेशन को हम द मिरर इक्वेशंस कहा जाता है। ये उसकी कैलकुलेशन हो गई, ये उसकी नेक्स्ट इक्वेशंस हो गई। ऑब्जेक्टिव हो गए, ऑब्जेक्ट इनकमिंग क्या होता है, इमेज आउटगोइंग क्या होता है, सेंटर और आउटगोइंग क्या होता है, ये सब हमें वन बाय वन दिख रहा है। ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इस तरीके से हम बना सकते हैं, है ना। इमेज फाइंड कर सकते हैं, रेजेस फाइंड कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर्स क्या होता है, सेविंग मिरर्स, मेकअप मिरर्स, किड स्किलर्स, सोलर कुकर्स, एंटी फ्लायर्स, फ्लैश लाइट्स, हैंड लैम्प्स, स्टोव, रिफ्लेक्टर। ये सब स्ट्रेट लाइट,
डिशेस, ये सब एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर्स की हैं। रे डायग्राम्स फॉर कॉनकेव मिरर्स क्या होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन में, इस तरीके के डायग्राम को कॉन्वेक्स मिरर की रेज के डायग्राम के नाम से जाना जाता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रेजेस हैं, ये एग्जांपल है, ये उसका सोल्यूशन है। एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये नेक्स्ट एग्जांपल। इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, पैसेंजर साइड रियर व्यू मिरर्स, ग्रोसरी स्टोर मिरर्स, रेल रोड क्रॉसिंग मिरर्स, एंटी शॉप फिल्टिंग, सर्विलेंस मिरर, इस तरीके की मिरर्स कॉन्वेक्स मिरर की एप्लीकेशन या एग्जांपल कहलाते हैं। ये समरी हो गई। इमेज फॉर्मेशन फॉर मिरर्स क्या होता है, वर्चुअल का, रियल का, रियल का, वर्चुअल का, वर्चुअल का। समरी ऑफ साइन कन्वेंशन क्या होता है, ये दिया हुआ है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दीज रे डायग्राम्स, if like many students you don't understand ray diagrams, the following supplementary will not be covered in lecture, slides may be held। इस तरीके से है? इस तरीके के एग्जाम्पल अगर आप देंगे तो आप कॉन्वेक्स मिरर के बारे में अच्छे से पता कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जाम्पल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिरर्स और इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से अप्लाई होता है डेली लाइफ में, अदर कोर ब्रांचेस में। सो थैंक यू वेरी मच for listening to this lecture. Have a nice day. Take care. Stay at home.